देखा जाए विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है चुनावी। हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीतते हैं या आपस में लड़ाई लगवाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसौली की चर्चा करूं, जी। मौजूदा वर्तमान विधायक ताहिर खान जी हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं? इसौली की आप रहने वाली भी हैं। एक सवाल है कि जिस तरह भी आपने बताया कि मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हूँ, आपने उन 10 सालों में क्या कुछ विकास किया है कि एक अगर कोई देखे तो सोचे कि हाँ, ये जब जिला पंचायत सदस्य थी तो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं या काम किए हैं, उसी बेस पे आपको विधायक बना दिया जाए कि अगर आप विधायक बनेंगे तो पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 5 काम ऐसे बताइए जो बड़े बदलाव हुए हैं आपकी सरकार में। विपक्ष भी तो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा पर आपकी पार्टी ने कितना काम किया है या रोजगार पर आपकी पार्टी कितना काम की है? देखा जाए विपक्ष आरोप लगाता है कि जनता पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के नाम पर जनता को ठगा है, लॉलीपॉप दिया है। अगर मैं बात करूं कि विकास की, तो कहते हैं कि यही विकास है कि हमेशा लाइन लगवाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिलेंडर में लाइन लगवाते हैं, कहीं डीजल में लाइन लगवाते हैं, कहीं नोटबंदी में लाइन लगवाते हैं। क्या कारण है इसका? देखा जाए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आता है कि 1 महीना आप लोग सोना मत खरीदिए, डीजल कम यूज़ कीजिए। जिस तरह आपने इसौली से विधायक बनने का सपना देखा है, अगर इसौली की जनता आपको विधायक बनाती है तो आप इसौली में क्या कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए सोची हैं या आपका मुद्दा है कि इस पे मैं काम करूंगी सबसे पहले? अच्छा, क्या कारण रहा? जिस तरह आपने बताया बड़ा विकास गिनाया कि मेडिकल कॉलेज भी मेनका गांधी जी ने बनवाया था, क्या कारण रहा कि जनता ने उनको नकार दिया या उनको नहीं चुना 2024 के चुनाव? जनता ने नमस्कार, आदाब, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। 2027 का बिगुल बज चुका है। देखा जाए पक्ष विपक्ष जो प्रबल दावेदार हैं या जो मौजूदा विधायक हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर के। उनको लुभाने के लिए एक बार फिर से बहुत सारे वादे कर रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं चुनावी। इसी बीच हमारी टीम सुल्तानपुर में मौजूद है, लेकिन सुल्तानपुर की एक ऐसी विधानसभा है इसौली, इसको सुल्तानपुर की हार्ट सीट भी मानी जाती है। पिछले अगर बताऊं तो पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी के वहां पर विधायक हैं। उसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कई बार अपना दांव खेलती है लेकिन फेल हो जाती है। इस बार 2027 के चुनाव को लेकर के जिस तरह पक्ष विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या बड़े नेता हैं, वो लगातार इसौली पर फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बबीता तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और कैसी हैं आप? ठीक है, आप बताइए। नेताजी, देखा जाए आपका बहुत संघर्ष रहा है। आप सुल्तानपुर से लेकर बंगाल तक दौड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको कैसी पार्टी लगती है? उसकी नीतियों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्कारित और सभ्यतावान पार्टी है, क्योंकि जब से हम जुड़े हुए हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अदर पार्टियों में ये महिलाओं के साथ में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक बहन के रूप में जब भी कोई भाई हमसे मिलते हैं तो बहन जी प्रणाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों का एक परिवार है और परिवार में हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने कार्य को गति प्रदान करते हैं। अच्छा, हम बात करें 2027 के चुनाव को लेकर के, आप भी इसौली से मैदान में आ रही हैं, बहुत सारे तमाम खबरें भी चल रही हैं कि आप भी अगर मैदान में, देखा जाए क्या इसौली आप किस तरह देखते हैं? इसौली क्या है आपके लिए? देखिए, मैंने जब से राजनीति करना शुरू किया है तब से मैंने ज़्यादातर महिलाओं पर फोकस किया, क्योंकि आधी आबादी 2014 में जब से उसने पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव के बाद जो है विधायकी में और लोकसभा में उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया है, तब से जो है आपने देखा होगा पूरे भारत की तस्वीर बदल गई है। और भारत में जो आपने सड़कों का जाल देखा है पूरे भारत में, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही बिछाया है। उससे पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो नदियों को जोड़ने का और सड़कों को जोड़ने का उन्होंने एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो आगे चलता रहा और उसी कारवा को आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, और जिसमें महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने घर के दहलीज को नाप के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया। देखा जाए चुनाव का जब टाइम आता है तो चाहे जो दावेदार हो या प्रत्याशी हो या युवा नेता हो, कुछ भी हो, जब क्षेत्र में जाता है तो जनता को लुभाने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन पिछले देखा जाए
इसौली में 15 सालों से समाजवादी के ही विधायक हैं। वहाँ का अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ बदलाव देखती हैं आप इसौली का? देखिए, बहुत सारी सरकारें आई और गईं। इसौली में लगातार सपा के विधायक हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो सपा के विधायक हैं उन्हें कभी भी जनता का ध्यान नहीं रखा। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा विधायक हूँ, कुछ लोग उनके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे विधायक हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि काहे आप लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है और आप जीत के विधायक बन चुके हैं, तो जनता में आप कोई भेदभाव मत करिए। ये मेरी पहली अपील है। और दूसरी बात, अगर कोई मुद्दा आपके पास में आता है तो आप आपस में बैठा के सामने से उनसे बात करिए, उनके मुद्दे को यहीं पे सुलझाइए, ना कि अपने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास लेके जाइए। आप इशारा किस तरफ कर रही हैं? अभी एक छोटा सा प्रकरण हुआ था, एक यादव जी थे और एक हमारे दूसरे धर्म के भाई थे, उनके बीच में मुद्दा हुआ और इन लोगों ने यहाँ पे मुद्दा सुलझाने के बजाय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ले गए। आप समझ सकते हैं कि छोटा सा मुद्दा मुर्गी और डीजे का था। ये तो आए दिन होता ही रहता है। ये छोटे मोटे अगर मुद्दे आप यहाँ नहीं सुलझा सकते हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाना पड़ता है दिखाने के लिए, तो भाई आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? मैं आपकी राजनीति को समझ ही नहीं पा रही हूँ। जब आप छोटी सी राजनीति में इतना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही समय 5 साल व्यतीत कर दिए, तो जनता के मुद्दों पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आगे क्या आपसे उम्मीद करूँ? अभी हमारी टीम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी के पास मौजूद थी, तो यही सवाल हुआ था कि जो डीजे और मुर्गी वाला जो प्रकरण है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो आपने इस मुद्दे को उसी जगह पे क्यों नहीं ख़त्म किया? आपने उसको बड़ा मुद्दा बनने क्यों दिया? क्योंकि आपको अगर वही लोग वोट करते हैं, आपका वोट बैंक वही है, तो आपको दूसरों के पास जाने की बात पहुंचाने की जरूरत भी ना थी। आपको खुद ही करना था और छोटी सी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। देखा जाए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है चुनावी। हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीतते हैं या आपस में लड़ाई लगवाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सपा है, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो कुछ भी कहेंगी। मैं सपा से पूछना चाहती हूं कि अगर आपको मुस्लिम समुदाय वोट करता था, तो आपने मदरसे में बच्चों की शिक्षा मिल रही है कि नहीं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आए दिन दंगे होते थे, वहाँ पे हिंदू का घर भी जलता है, मुस्लिम का भी घर जलता है, उस पर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति क्यों की? बीजेपी ऐसी सरकार है कि फ्री में राशन वो ये जाति देख के नहीं दे रही है, वो सबको देख के दे रही है। अगर उन्होंने गैस बांटा तो ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सभी घरों में गया है। अभी आयुष्मान कार्ड बना, 6 लोगों का जो राशन कार्ड में जिसका नाम था, उन लोगों को पहले देने का काम किया। आप जानते हैं कि सबसे अधिक बच्चे किसके यहाँ पे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी ये सब चीज़ें नहीं सोची, जिसके कारण आज कोई भी मुस्लिम भाई मोदी जी का खुल के विरोध नहीं कर सकता। भले वोट ना दे, लेकिन वो जानता है कि अगर सरकार की सुविधाएं जो मिल रही हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी आदित्यनाथ की और हमारी भाजपा सरकार की वजह से मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 काम ऐसे बताइए जो बड़े बदलाव हुए हैं आपकी सरकार में। देखिए, पहली बात तो नारी सुरक्षा, अपराध कम हुए हैं। आपने देखा होगा, महिलाओं के नाम पे आवास मिला है, उनको उनके घर में सिलेंडर मिले हुए हैं, जनधन योजना खाता खुला हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में 3.5 करोड़ एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। देखा जाए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आता है कि 1 महीना आप लोग सोना मत खरीदिए, डीजल कम यूज़ कीजिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के बारे में सभी को ये सोचना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव था, इस वजह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तब क्यों नहीं कहा। मैं आपसे एक दूसरी एंगल से आप सोचिए कि अगर चुनाव था, चुनाव की वजह से उन्होंने नहीं बढ़ाया, तो आपको 2 महीने 3 महीने की तो राहत मिल गई। और अब उन्होंने कहा है, आप देख रहे हैं पूरे यूक्रेन का, रूस का, आप लगातार 3 सालों से जो है युद्ध हो रहा है। आपका जो है इज़राइल का युद्ध हो रहा है, ईरान से अमेरिका का युद्ध हो रहा है। लगातार विश्व युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न देश
एक दूसरे से जो है लड़ते ही जा रहे हैं। और जो हमारा ईंधन आने का स्रोत है, जो रास्ता है, उसी रास्ते पे ही जो है अब भारतीय जनता पार्टी का भारत का ही झंडा था उस पर, और उस झंडे को भी जो है अब कोई समझा नहीं, और उसके बाद वो हमारा जहाज़ को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे 14 भारतीय वो किस तरह से बच के निकले हैं, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं दिखता कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा दुश्मन है। उसमें युद्ध की चपेट में सभी आते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसौली की चर्चा करूं, जी मौजूदा वर्तमान विधायक ताहिर खान जी हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं? इसौली की आप रहने वाली भी हैं। देखिए, मैंने तो उनको बस यही टीवी में और उनको सदन में कुछ बातों को उठाते हुए देखा है पब्लिसिटी स्टंट के लिए, क्योंकि उनका दो ही कारोबार है। एक आप सब जानते हैं, पूरा जनता जानती है सुल्तानपुर की। मैं उनसे बस यही जानती हूँ कि वो कहते हैं कि सड़कों को हमने बनाया है, हमने ये किया है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जिस समुदाय ने आपको वोट किया, आप उसके लिए कितने विद्यालय बनाए? एक भी भाई को बताइए कि किसको आपने रोजगार दिया। एक भी परिवार की बेटी को बताइए कि जिसको आपने कुछ रोजगार दिया हो या उसकी मदद की हो। आप मुझे पूरा विकास बताइए, 5 सालों में आपने क्या किया है। आज सुल्तानपुर देखिए, और सुल्तानपुर को देखने के बाद आप खुद ही एक तुलना करिए कि उन्होंने क्या किया है और हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या किया है। हमारी टीम उससे बात की तो उन्होंने जब अपने विकास को गिनाया कि इसौली में सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, हर चौराहे पर, हर मंदिर मस्जिद पर मास्क लाइट लगवा दिए हैं कि कहीं भी कोई घटना ना हो। देखिए, सड़कों का जाल तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का वो है कि कहीं भी कोई भी डगर जो है खराब ना हो, कच्ची ना रहे, सब पक्की हो जाए। गड्ढा मुक्त हमने करने की सोची। हमने जो लगातार हमने जो काम किया है, उस सड़कों का जाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे ये कर रहे हैं। उनमें उनका कोई रोल नहीं है। जो रोल उनका होता, अगर जहाँ पे स्वतंत्रता के बाद से जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, अगर उस सड़कों को आपने करा दिया होता तो मैं मानती कि हाँ, विधायक होने के नाते आपने ये कार्य किया है। इसौली की मैं बात करूं या सुल्तानपुर की कहीं की बात करूं, बहुत सारी ऐसी रोड हैं जो खराब है, नहीं बनी है, तो ये किसकी कमी है? देखिए, जब हम टेंडर होता है और टेंडर होने के बाद जो है जब निकलता है, तो उसमें जो कार्य होता है, तो जनता उसमें कुछ बाधा डालने की कोशिश करती है कि जैसे कि वो सड़क अच्छे से ना बन पाए। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी, अगर आपके आसपास की सड़कें बन रही हैं तो आप लोग सहयोग करिए, उसको और अच्छे से बनाने की कोशिश उससे कहिए कि वो अच्छे से और बनाए, जिससे कि जो है आपकी सड़कें बहुत दिन तक किफ़ायती रहे और मजबूत रहे। जिस तरह आपने इसौली से विधायक बनने का सपना देखा है, अगर इसौली की जनता आपको विधायक बनाती है तो आप इसौली में क्या कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए सोची हैं या आपका मुद्दा है कि इस पर मैं काम करूँगी सबसे पहले? देखिए, इसौली के लिए मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं, मैं बहुत सारी योजनाएं हैं, और जिसको मैं समझ अभी नहीं रख सकती हूँ, वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात कि मैं उनके घर पे, चाहे वो मुझे वोट किया हो या ना किया हो, इसौली की जनता मुझे चुनती है, तो मैं उनको जो है यही सोचूंगी कि मुझे हर घर जाना है और हर घर के सुख दुख में शामिल होना है और उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलना है। अभी आपने कहा था कि जो वहाँ के विधायक हैं वो पब्लिसिटी के लिए कुछ किए हैं, नहीं कुछ किए नहीं हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि इसौली का रहने वाला, एक नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो अस्पताल में भर्ती था, उसके लिए वो लड़ गए थे जाकर के 12 बजे रात में। देखिए, मैंने तो जो है जिसकी बात वो कर रहे हैं उसके लिए मैंने भी फ़ोन किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि जिसके लिए मैंने खुद ही फ़ोन किया, फिर उन्होंने फ़ोन किया। उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, तो मैं खुद जो है, मैं रात को 12 बजे कप्तान से डीएम के मैंने खुद बात किया कि उनका रात को पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी किया है। मैं विधायक नहीं हूँ वहाँ पे, तो भी नहीं, कहीं ना कहीं दिख रहा है वो जनता के लिए जाके अस्पताल में लड़ जा रहे हैं, बहस हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। देखिए, उन विधायक हैं, उनको ये काम करना चाहिए। अगर लड़े हैं तो अच्छी बात है, आगे भी लड़ना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। आप देखा जाए एक महिला चेहरा हैं, महिला अगर प्रत्याशी रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको बनाएगी तो आप महिला प्रत्याशी रहेंगी, लेकिन आपके सामने अगर मैं बात करूं, अगर ताहिर खान जी फिर से 27 में चुनाव में रहे तो वो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं, तो कैसे सामना करेंगे आप देखिए, उनका? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसौली की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है, और कुछ लोगों की वजह से वहाँ पे ध्रुवीकरण हो जाता है, और कुछ माफिया भी हैं वहाँ पे, कुछ ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं, कुछ जातियों में बांटने वाले लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी मुझे
बनाएगी तो ये सारी चीज़ें समस्याएं समाधान हो जाएगा। और कुछ समाजवादी पार्टी के ही लोग ही मैं चाहते हैं कि उनके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट ना आए। वो सोचते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए कि जिससे कि वो आसानी से हरा ऐसा सके। तो सब सोचते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब सोचते हैं कि हमारे सामने कोई हाँ, ऐसा प्रत्याशी रहे हाँ, कि मैं जीत जाऊं, मैं विकास करूं या ना करूं, लेकिन जीतने के लिए सब लोग चाहते हैं कि भैया हमारे सामने जो हो वैसे प्रत्याशी हो तो हम दिखाएं क्या हमारा दमखम है। जब मजबूत कैंडिडेट अगर एक दूसरे से लड़ते हैं तो उस सीट की हॉट चर्चा होती है। ये बिल्कुल हार्ड सीट है, अभी पिछले लगभग 150-200 वोट से जीत हार हुई थी। देखिए, अगर हॉट सीट होती तो 70 के पार होते, काफ़ी मार्जिन से जीत जाते। लेकिन जीत का मानक कितना रहा है? बहुत कम। वो जीत कोई जीत नहीं थी। इसमें अपनी पीठ थपथपाना मुझे सही नहीं लगता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बीजेपी की बात करूं, जब जब चुनाव होता है तो आप लोग हमेशा देखा जाए धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कारण रहता है जनता नहीं चुनती है? बहुत ही कम वोटों से या कुछ वोटों से आप लोग हार जाते हैं सोली? देखिए, हम अपने वोटों को निकाल नहीं पाए हैं। और क्या कमी है जो अगर आप रहेंगे तो उसको दूरी करके आप नया कुछ बदलाव देखिए, करेंगे? मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा परिवार जो है 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। हमने जो जनता के लिए काम किया है, जनता विश्वास करती है, जनता ने हमारे कार्यों को देखा भी है और मुझे किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है वो स्वयं निकल के बाहर आएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह भी आपने बताया कि मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हूँ, आपने उन 10 सालों में क्या कुछ विकास किया है कि एक अगर कोई देखे तो सोचे कि हाँ, ये जब जिला पंचायत सदस्य थी तो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं या काम किए हैं, उसी बेस पे आपको विधायक बना दिया जाए कि अगर आप विधायक बनेंगे तो पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, हमारा गांव सोगोली बहुत बड़ा गांव है जहां पर सब जिला पंचायत तो बनते थे लेकिन जो है कभी कोई विकास नहीं होता था। प्रधान के पास उतनी निधि नहीं आती थी कि जिससे कि जो है उस गांव में इंटरलॉकिंग करा सके। हम जिला पंचायत हम बन के अपनी गांव की जो सड़कें थी, हमारे गांव में कहीं भी देखिए, किसी भी मोहल्ले में देखिए, हर जगह आपको इंटरलॉकिंग मिलेगी, पक्की सड़कें मिलेंगी, आपको सोलर लाइटें मिलेंगी, बिजली के अच्छे अच्छे खंभे मिलेंगे, आपके अच्छे अच्छे ट्रांसफार्मर मिलेंगे। जो भी चीज़ें हैं जो हमसे हो पाया। और हमारे जो 18 गांव थे ग्राम सभा, उसमें हमने अच्छा सा काम करने का कोशिश किया है। आज भी हमने जो सड़कें बनाई हैं लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे इसौली विधानसभा का सताहरी झील, जो 70 सालों से जो है गोमती नदी का बहाव दूसरी तरफ हो जाने के कारण 22 गांव के लोग जो है इससे प्रभावित थे और जिसके कारण खेती होने के बावजूद भी वो अपनी खेती नहीं कर पाते थे, जिससे कि जो है उनके घर में अनाज नहीं पहुंच पाता था, भूखे रहने की नौबत आती थी। मैंने देखा कि बहुत सारी पार्टियों के जो विधायक वहाँ पे रहे, उन्होंने अपनी ताल ठोके कि जो है कि हमने ये किया, हम 6 करोड़ लेके आए, हम ये करें। मैं आदरणीय सांसद जी जो वरुण गांधी जी थे, आदरणीय मेनका गांधी जी, मैंने उनसे कहा कि माँ मैं सांसद हूँ, आप सांसद हैं, मैं आपके साथ में जो मैं जुड़ना चाह रही हूँ, लेकिन इस मुद्दे पे मैं आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से काम करूँगी कि जब हमारा जो जनता की जो ये समस्या है, मैं एक जिला पंचायत हूँ और जिला पंचायत के नाते मैं मेरे पास कुछ है नहीं जिससे कि मैं उनकी इस समस्या को समाधान कर सकूँ। तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ की जनता परेशान है, इनके लिए वो काम आप कराइए, क्योंकि वादे सब करते हैं, काम नहीं करता है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और पहली बात ये भी सही है कि जैसे उन्होंने आश्वासन दिया, हमने गांव के प्रधानों से मुलाकात की, उसका वीडियो बनाया, वहाँ के जनता की वीडियो बनाई, क्योंकि उस नदी के किनारे हमारे निषाद भाई रहते हैं जिसके पास वो बहुत सारी कमियां होती हैं, हर चीज़ परेशानियां होती हैं, जिसके कारण जो है उन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो वहाँ पे हमारे जिसकी खेती थी वो परेशान थे, तो इनसे बात करके, गांव वालों की वीडियो बना के, प्रधानों से लिखा के, बहुत सारे लोगों ने स्टे कराने की कोशिश की। तो मैंने अधिकारी से बात करके, वहाँ के प्रमुख सचिव से बात करके, मैंने उस चीज़ को, एक कागज़ को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद 2 नवंबर को 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री जी को बुला के, जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख जी को बुला के उसका शिलान्यास किया और 9.5 करोड़ का बजट पास हुआ, जिससे कि उसमें 5 पुल बनना था, उस नदी की सफाई होनी थी और उस नदी की सफाई हुई, पुल बना और जिसकी वजह से आज बहुत सारे जो खेत हैं वो पानी से मुक्त हो गए
और नदी अपना जो है उनका वो सफाई हो गई, जिसकी वजह से आज वहाँ पे खेतियाँ लहरा रही हैं और वहाँ के लोग खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखा जाए विपक्ष आरोप लगाता है कि जनता पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के नाम पर जनता को ठगा है, लॉलीपॉप दिया है। अगर मैं बात करूं कि विकास की, तो कहते हैं कि यही विकास है कि हमेशा लाइन लगवाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिलेंडर में लाइन लगवाते हैं, कहीं डीजल में लाइन लगवाते हैं, कहीं नोटबंदी में लाइन लगवाते हैं। क्या कारण है ऐसा? मैं भी बंगाल में रह के आई हूँ, तो मैंने, आप जब विकास की बात कर रहे हैं तो मैं विकास को आपको जो है मैं बता दूँ कि पश्चिम बंगाल में हम आज़ादी के बाद से हमारी सरकार नहीं थी। वहाँ पे बेरोजगार, भूखमरी, और वहाँ पे कभी कोई सड़क नहीं बनी, वहाँ के लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाती थी। मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे भाजपा की सरकार चाहिए, जिससे कि एक नारी सुरक्षित हो सके, हम लोगों को फ्री में राशन मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और सारी सुविधाओं का जो केंद्र शासित राज्य से जो है, केंद्र सरकार से हमारे पास सरकार की योजनाएं आ रही, वो सब हमें मिले। तो जब मैं यहाँ से वहाँ गई तब मैंने देखा, और उसके बाद तब मुझे लगा कि जो है कि हमारी भाजपा सरकार कितना काम कर रही है और जो जनता देख नहीं पा रही है। और दूसरी बात, नोटबंदी में नोटबंदी करने का काम उन्होंने किया कि सबके काले धन को, जो जमाखोरी थी, उसको हटाने का काम किया है। और दूसरी बात, जो अपने सिलेंडर का कहा, ये तो विश्वव्यापी जो है समस्या है, ये कोई जो है नई समस्या तो है नहीं। ये तो पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तब सांसद और विधायक को जो है मिलता था सिलेंडर, लेकिन हमारी भाजपा सरकार आने के बाद हर घर में सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। ये हमारी सरकार को, उनको सबको धन्यवाद देना चाहिए। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि जिस तरह 24 में हम लोगों ने धूल चटाया था भारतीय जनता पार्टी की, उस तरह अभी 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, उनका ये भ्रम है। मैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, और कांग्रेस के राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ कि पिछली बार 2024 में आपने जनता को, महिलाओं को भ्रमित करके 8500 रुपये देने का जो वादा किया था, आपके जितने भी सांसद हुए उनके पास में जो निधि आई और उसके बाद जो उनको मिलता है, क्या उन्होंने उस 8500 को देने का काम किया? नहीं किया। क्यों सरकार के भरोसे बैठे हो? सरकार तो आपकी बनी नहीं, लेकिन आपके पास स्वयं की निधि थी। आप जिन लोगों से वादा किए थे, आपने उनको क्यों नहीं दिया? आपने सिलाई मशीन देने की बात की थी। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ आपके सांसद जीते हैं, कितने घरों में आपने सिलाई मशीन दिया है? कितने लोग बहन बेटियों को जो है शादी में आपने दिया है? कितनी बच्चियों को शिक्षा में दिया है? कितने भाइयों को रोजगार देने का काम किया है जहाँ आपकी सरकारें हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, भ्रम का जाल तो छूट चुका है, टूट चुका है। आगे आपको ऐसा ही जो है जनता जवाब देने वाली है, अब भ्रमित होने वाली नहीं है। हमारी जनता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में और योगी जी के साथ में है, अपना आशीर्वाद भरपूर दे रही है। लोकसभा चुनाव में 2024 में देखा जाए, अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं, सुल्तान में जब से देश आज़ाद हुआ है समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2024 में खाता खुला। यहाँ से सांसद हैं रामभुवन निषाद जी, वो भी मार्क्स स्लाइड लगवा रहे हैं, रेल मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। आपका उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है? देखिए, वो एक्सीडेंटल सांसद हैं, एक्सीडेंटल सांसद हैं, इसीलिए वो गायब ही रहते हैं। गायब रहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर वो सोलर मास्क दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कितने घरों में आपने सोलर मास्क दिया है? आपकी एक निधि होती है। हमारी सांसद जी थी तो उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जो है धरातल पर लागू कराया था, नवोदय विद्यालय बनवाया था, हमारे अतिक्रमण ना हो सड़कों को जो है डिवाइडर किया, और हमारे लिए जो है जहाँ पे आग लगती थी वहाँ पे अग्निशामक जो है वहाँ पे कार्यालय खुलवाया, हमारे जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया, बहुत सारी चीज़ें की। मैं धीरे धीरे 3 साल का समय होने जा रहा है, आपने कितने लोगों को शिक्षा दी या स्वास्थ्य में सहयोग किया या उनका घर बनवाया या उनके लिए कुछ उनके सुख दुख में खड़े रहे? मैंने तो कभी नहीं देखा है। और आप कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो? आप शायद गोरखपुर में ही रहते हो, गोरखपुर में रहोगे और आगे भी आप गोरखपुर में ही जाने वाले हो। अच्छा, क्या कर रहा है? जिस तरह आपने बताया बड़ा विकास गिनाया कि मेडिकल कॉलेज भी मेनका गांधी जी ने बनवाया था, क्या कर रहा था कि जनता ने उनको नकार दिया या उनको नहीं चुना 2024 में? जनता ने हमारी सांसद जी को नहीं नकारा। बात थी कि जो है उस समय जो एक बयार वही जो झूठ का भ्रम जाल, क्या पता 27 में फिर अखिलेश यादव कुछ आकर के दे दें तो जनता फिर उनकी तरफ चली जाएगी, तो आपकी कुर्सी गई। सबसे बड़ी बात आपने ये जो कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, उन्होंने यही काम
बिहार में करने की कोशिश की, वहाँ पे भी आधार कार्ड लोगों को लेके ये सब चीज़ करने की कोशिश हुई, तो उसमें उनको जो है मात खानी पड़ी। यही काम उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी ने करने की कोशिश की, युवा शक्ति का जो है उन्होंने फार्म भरवाने का कोशिश किया, उनको भी मात खानी पड़ी। यही काम केजरीवाल जी ने किया था। जनता समझ चुकी है 2024 के बाद अब कोई भी भ्रम जाल में आने वाला नहीं है, फंसने वाला नहीं है। आज भी जनता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के साथ में है, सदा रहेगी। विपक्ष भी तो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा पर आपकी पार्टी ने कितना काम किया है या रोजगार पे आपकी पार्टी कितना काम की है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए, पुरुष भी कमाता है, महिलाएं भी कमाती हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एसएचजी ग्रुप के माध्यम से हमारे घर की महिलाओं को जो समुदाय शौचालय बनाया है उस पर 6,000 रुपया उनको मासिक दे के उनको महिलाओं को वहाँ पे खड़ा करने की कोशिश की है। पानी की टंकी का निर्माण कराया तो वहाँ पे भी महिलाओं को वहाँ पे उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है। अगर प्रेरणा कैंटीन की बात करूँ, जो हमारे जो कोटेदार होते हैं उसको भी महिलाओं को बनाया गया है। लखपति बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बना रहे हैं, जिससे कि महिला और पुरुष दोनों कमाएँ। और फिर बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप अपना जो है कुछ सीखिए और आगे चल के आप कुछ ना कुछ करिए, खाली मत बैठिए। क्योंकि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पूरे हमारे भारत की जनसंख्या आप जानते हैं विश्व में दूसरे नंबर पे है चीन के बाद, और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी जितना वो कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी भारत को जो है आज़ाद हुए 79 ईयर हो गया, कितनी सरकारें आई जिन्होंने रोजगार दिया हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितने योजनाएं, जितने लोगों को जो है नौकरियां दी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। अभी शायद शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया है, आशा बहुओं का वेतन बढ़ाया हुआ है, इतनी पुलिस में भर्तियां हुई हैं, सब कुछ हुआ है। सरकारी पदें तो जो है लिमिट में होती हैं, सबको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ है। जितनी सराहना काम की जाए उतना ही कम है। और जो है, जो कहते हैं बस वो खुद देख ले कि उन्होंने कितना विकास किया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है और वो क्या करने वाले हैं। जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं है। ठीक है, थोड़ा अगर हम सुल्तानपुर की बात करें, खासकर इसौली में जी, शिक्षा आज की डेट में या आज के जो माहौल है शिक्षा में देखा जाए, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मिडिल क्लास से बहुत अच्छी ज़्यादा फीस वसूलते हैं। ये कह लीजिए कि ज़रूरत की ज़्यादा फीस लेते हैं। अगर सरकारी स्कूल का हाल देख रही हैं, क्या हाल है? मिडिल क्लास को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। आप शिक्षा पे काम मैं कैसे आपको बताऊं, मैं आपको बीच में काट रही हूँ। कल मेरी एक अध्यापक से बात हो रही थी, तो मैंने उस अध्यापक से मैंने पूछा कि क्या कारण है कि जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें शिक्षा इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो जाने वाले बच्चे हैं वो जिस मतलब परिवार से आते हैं, उस परिवार में दैनिक जो है कार्य करके, मतलब खेतों में मजदूरी करके या खुद का मतलब वो काम करके, उसके बाद ही वो बच्चे स्कूल में आते हैं। माँ बाप की वहाँ मदद भी करते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, और आए दिन जो है उनको अपने भोजन के लिए सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी पूरा नहीं पड़ता है। तो वो खुद कमा के खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो शिक्षा का स्तर सुधरा है वो काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए मैं अपने सरकार को बहुत ही सराहना करती हूँ कि उन्होंने शिक्षा पे ये अपना जो अभियान है उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही 2004 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, जिससे कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें बच्चे आ रहे हैं, उनको स्कूलों में जो है ड्रेस मिल रही हैं, बैग मिल रहा है, जूता मोजा मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, कापी किताब मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो है बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसौली की, अगर आप विधायक बनती हैं इसौली से, तो आपने कुछ मास्टर प्लान किया है कि अगर मैं शिक्षा पे काम करूंगी या बड़ा महाविद्यालय बनवाऊंगी या कोई यूनिवर्सिटी उस पर बनेगा? देखिए, मैं तो मेरे लिए मन में बहुत सारी बच्चों के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब बन के आऊँगी तो मैं उसी समय में हम ये सोचेंगे कि छोटे ही जो विद्यालय हमारे हैं जहाँ से प्राइमरी की शिक्षा होती है, तो वहाँ बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जाए। जो हमारे बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 8 से 10 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसके अनुरूप उनको कुछ ट्रेनिंग या कुछ सिखाया जाए। फिर जो हमारे जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनके अनुरूप उनको कुछ सिखाया जाए, तो जिससे कि जो है कि जब उनकी ट्रेनिंग पीरियड इसी में इनका समय बच जाएगा, जिससे कि वो खुद स्वनिर्भर हो जाएंगे, उनको कहीं रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप खुद एक महिला हैं, अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ें ओपन नहीं कर सकती हूँ। और कुछ बता दीजिए, जिससे महिलाओं को लगे कि हाँ, हमारे लिए अगर आ रही हैं महिला चेहरा तो कुछ करेंगी हमारे इसोली के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत। देखिए, वो सब जानती हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया है और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। उनको मुझ पर विश्वास है और मुझे उन पर विश्वास है। इसोली में देखा जाए MIM पार्टी है, वहाँ से भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब इस बार इसौली से MIM का विधायक बनेगा। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने चाहे जो भी लोकतंत्र है कोई भी देख सकता है। और दूसरी बात ये है कि जिसको भी जो है हमारी पार्टी टिकट देगी वो वहाँ पे लड़ेगा। अब की बार इसौली में कमल खिल के ही रहेगा। और समाजवादी की मैं बात करूँ या विपक्ष की बात करूँ, सब लोग कह रहे हैं आपके सुल्तानपुर में इतिहास होगा 2027 में और हम 5 विधानसभा समाजवादी में लेके आ रहे हैं। देखिए, ऐसे सोचते रहे। वो कह रहे हैं हमारा पूरा मास्टर प्लान तैयार है, जनता पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, जनता उनको जवाब देगी, मुझे कुछ कहना नहीं है। उनको जो है 2027 में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे सुल्तानपुर की जनता जो आपको देख रही है, खासकर इसौली से, उनको क्या 2027 के चुनाव को लेकर के क्या मैसेज देंगे? देखिए, जैसे मैं अपनी इसौली की जनता को पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनसे यही कहती हूँ, जो आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है हमेशा जताते रहिए। और पूरे सुल्तानपुर के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग जो आपका प्यार आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जो मिल रहा है, जो हम सबको मिल रहा है, आप ऐसे बनाए रखे रहिएगा। आपका विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सहयोग ही हमारी ताकत है। और ऐसे ही निरंतर आप सबके लिए काम होते रहें। आपकी सरकार सदा हमेशा बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, समाज सेविका, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बबीता तिवारी जी, जो 2027 के चुनाव को लेकर के खासकर इसौली से मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, उनके दुख सुख में शामिल हो रही हैं। कहीं ना कहीं 27 का चुनाव भी बहुत रोचक होने वाला है। पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार अपने जो उनके नेता हो या कार्यकर्ता हो, हर विधानसभाओं में भेज रहे हैं, जनसंपर्क करा रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो उनको लुभाने के लिए बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता किसको चाहेगी कि हमारे यहाँ से विधायक बने, या 2027 में जनता किसको बनाएगी विधायक। तो हमारी टीम आपके यहाँ, आपके गांव में आएगी, जनता से पूछेगी कि पिछले जो या वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ विकास किया है, या अगर आप प्रत्याशी बदलना चाहते हैं या अपना विधायक बदलना चाहते हैं तो क्यों बदलना चाहेंगे, उनका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।